आपका ज्यादा रुचि तो से कहा बताते हैं कि फिल्मों में है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब से आपने? कभी कभी मैं भी अपने आप से यही प्रश्न पूछता हूँ क्योंकि हमारा काम तो दरअसल कैमरा के सामने है और हमेशा ही उसी के साथ ताल्लुक़ रहा है जी। लेकिन कुछ साल पहले एक फिल्म के लिए हमारे एक जाने पहचाने म्यूज़िक डायरेक्टर ने कहा कि एक बच्चों के लिए गाना है, वो अगर आप गा दें तो अच्छा रहेगा। तो वो गाना गाया और उसके बाद वो गाना कुछ प्रचलित सा हो गया। उसके बाद और गाने आने लगे और इस तरह 2-3 गाने हो गए। फिर कल्याण जी आनंद जी एक यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज़ के टूर पे जा रहे थे और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा होगा कि अगर आप हमारे साथ चलें। और जब साथ चल ही रहे हैं तो जो गाने आपने फिल्म में गाए हैं उन्हें आप स्टेज पे गाएं। तो ये एक नया किस्म का एक मेरे लिए समझ लीजिए एक चैलेंज सा था और जिसे कि मैंने लिया और हम वहाँ पहुँचे और स्टेज पे परफॉर्म किया और लोगों को कुछ पसंद आ गई बात और उसके बाद ये एक रेगुलर सा सिलसिला हो गया है। चलो अच्छी बात है। वैसे नए चैलेंज तो हमेशा शायद आते रहने चाहिए। आने वाले चैलेंजेस के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन हमने प्रोग्राम के शुरू में एक फिल्म की क्लिप दिखाई है जिसमें कुछ मार धाड़ की बात है और मार कुटाई और कुछ रोमांस की भी बात है। अच्छा, आजकल अपनी फिल्मों में ज्यादातर ये दो ही चीजें ऊपर हैं। संदेश वाली भी होती हैं लेकिन मार धाड़ काफी बढ़ गई है। आपकी प्रेफरेंस क्या है? कौन सी चीज आप ज्यादा पसंद करते हैं, मारधाड़ की मूवी या के? मुझसे तो ये प्रश्न पूछना शायद आप खुद ही इसका जवाब दे सकें क्योंकि ज्यादातर जो फिल्में आती हैं उसमें एक्शन ज्यादा है। कुछ एक आध ऐसी फिल्में हैं जो कि अच्छी लिखी गई हैं, जिन्हें अच्छे तरीके से बनाया गया है, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि जिन फिल्मों में ये कमर्शियल एस्पेक्ट एक जो होता है वो जब भी रहा है फिल्म ज़्यादा चलती है और फिर जाहिर है कि जब फिल्म ज़्यादा चलती है तो लोग उसी दायरे में रहना चाहते हैं। और हम लोगों के लिए, ख़ास तौर से मेरे लिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उस दायरे के बाहर निकलें या निकलने की कोशिश करें। और जब भी ऐसी कोशिश मैंने की है अपने आप को तो सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन शायद दर्शकों को इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता क्योंकि फिर वो बॉक्स ऑफिस पे बात नजर आती है। यही है नए दौर की भी जो फिल्में चल रही हैं। आपने भी तो जया जी काफी फिल्में की हैं और आम तौर पे ये कहा जाता था कि आपकी फिल्में जो थी वो जरा नॉर्म से हट के हुआ करती थी। ये सही बात है या कि उन दिनों ये मारधाड़ वाली पिक्चरें ज्यादा बनती नहीं थी। ये तो जब से ये शुरू हुई शायद इसीलिए हम काम पे नहीं कर पाते। लेकिन आपके लिए तो शायद थोड़ा सा ये भी है कि बच्चों के कारण भी तो शायद आपने फिल्मों को थोड़ा सा जरा कम कर दिया है कि फिर वापसी अब चालू कर दिया आपने? नहीं, शुरू तो नहीं किया। अभी बच्चों की देखभाल? हाँ, 3 बच्चे संभालने पड़ते हैं। अच्छा, 3 कौन कौन से? 2 हमारे हैं और 1 मैं। मैं समझ गया। वैसे मैंने कहा इसको जरा शब्दों में कह दिया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, नए दौर का अभी हमने जिक्र किया। वो अमूमन सस्ते से बनाई जाती हैं, कम पैसे से कम कहा जाता है। अब ये भी कहते हैं कि अपने यहाँ कोई वीडियो का भी चक्कर काफी हो गया है। तो वीडियो की जो मूवी अगर चलनी शुरू हो गई और वो भी सस्ते में बनेगी तो उसका कोई असर फिल्मी लाइन पे कुछ होने की उम्मीद है? खास वीडियो के लिए तो शायद फिल्में अभी नहीं बन रही हैं, लेकिन जो हमारी फिल्में बन रही हैं वो वीडियो पे जा रही हैं और ये एक बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि जो ओवरसीज मार्केट था यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में और बहुत सी जगह में, खास तौर से विलायत में, तो सिनेमा में लोग अब जाते नहीं हैं क्योंकि वो घर पे वीडियो में देख लेते हैं और ये एक बहुत बड़ा ख़तरा हो गया है क्योंकि वहाँ से ये आदत जो है अब धीरे धीरे हिंदुस्तान भी पहुँच रही है। और बड़े शहरों में तो ख़ास तौर से ये एक बहुत ही बड़ा एक मेनेस है जिसे कि रोकने के लिए
कुछ करना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए। लेकिन अमिताभ देखिए, वहां पे अगर इतने करोड़ों लोग हैं, उनमें से कितने लोग, क्योंकि शहरों की आबादी तो इतनी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3-4 जी हाँ, 3-4% होंगे लोग, और बाकी जो नहीं, आप शायद आपको शायद मालूम नहीं है कि आजकल वीडियो जो है वो बसेस में चलता है। क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ। अच्छा, हाँ, ये भी हमने वीडियो बसेस कहते हैं। यानी कि आप एक तो मान लीजिए दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो, या बम्बई से पूना, या पूना से आगे जा रहे हो, तो वो तो इंटीरियर्स में जा ही रहे हैं ना, और साथ साथ वीडियो भी देख रहे हैं। होटल्स में चलते हैं वीडियो। और जो इंटीरियर्स हैं वहां पर छोटी छोटी दुकानों में, यानी आपको पीने के लिए कुछ दिया जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए भी दिया जाएगा, और साथ में एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। तो इस तरह की जो एक वीडियो पार्लर्स जिन्हें कहा जा सकता है, ये जगह जगह पर उभर आए हैं, तो और इनको रोकने के लिए कोई तरीका है नहीं। इनका और तो कोई एक नियम निकलना चाहिए सरकार की तरफ से, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ इंग्लैंड में बहुत एक स्ट्रिक्ट एक लॉ बन गया है वीडियो पायरेसी के अगेंस्ट, और इसी तरह का अगर हिंदुस्तान में भी निकला है तो हम लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। अब इसी से एक बात और निकलती है कि अगर घर घर में, या घर घर में नहीं, या जैसे कि पहले रेडियो जब आया था तो मोहल्लों में लोग देखा करते थे, अगर वीडियो इसी तरह जगह जगह पहुंच जाए और लोग देखेंगे तो असर तो जरूर होगा। फिल्मों का असर या टेलीविजन का असर तो लोगों के ऊपर बहुत होता है। अभी हमने क्लिप देखी, इसमें काफी शशि कपूर हैं, आप हैं, काफी अपना हो रही है, झगड़ा हो रहा है। अब अगर ऐसी फिल्में मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में चली गई, जो कि हो सकता है जब वीडियो भी आएगा, तो उनका असर बच्चों के ऊपर क्या होगा? क्योंकि आप तो 3 तो ना कहिए, इस वक्त 2 बच्चों की बात वहां से लेके चलते हैं कि बच्चों के ऊपर तो असर बहुत होगा। क्योंकि देखिए, रोमांस जब होता था फिल्मों में तो हर कॉलेज जाने वाला लड़का या लड़की वही डायलॉग दोहराया करते थे। मुझे अपने कॉलेज के दिन याद है, अगर कोई मैसेज वाली फिल्म होती थी तो वो मैसेज का गाना गाए चले जा रहे हैं कोरस के तौर पे। अब ये जो ये मार कुटाई है। अच्छा, आप लोग तो स्टंट करते हैं, आपने, अगर आप खुद करते हैं, जो कि मैं समझता हूं आप खुद काफी करते हैं, लेकिन आपने ट्रेनिंग ले रखी, लेकिन दूसरे लोगों ने तो ट्रेनिंग नहीं ले रखी। तो अगर वो इनमें हिस्सा बटाना शुरू कर दें तो काफी, देखिए वायलेंस, तो अगर वो इनमें हिस्सा बटाना शुरू कर दें तो काफी, देखिए वायलेंस या मार कुटाई जैसी चीज, ये कोई 20वीं सदी का फिनोमेना तो है नहीं, ये तो सदियों से चला आ रहा है। और ऐसा कहना कि ये फिल्मों ने ही इस चीज को बढ़ाया है या उकसाया है, ऐसा समझना मैं सोचूंगा कि गलत है। क्योंकि सिनेमा बेसिकली एक 20th सेंचुरी फिनोमेना है, और वायलेंस सदियों से चला आ रहा है। युद्ध हुआ करते थे, महाभारत हमारी जो है उसमें भी युद्ध है। लेकिन आपका कहना सही है कि अगर बच्चे जो कि इस समय और इस युग में, और बहुत ही कम उम्र से उनको सिनेमा देखने का शौक हो गया, यानी मैं तो समझता हूं कि, खैर मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं, मैंने भी शायद 14 या 15 या 16 साल की उम्र से सिनेमा की एक अवेयरनेस जिसे कहते हैं वो आई होगी। लेकिन आजकल का जो बच्चा है वो तो 2 साल से फिल्म स्टार्स को पहचानना शुरू कर देता है। तो साइंटिफिक डेवलपमेंट को आप रोक नहीं सकेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बढ़ेगा ही, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। मैंने वीडियो जो है शायद 40 साल की उम्र में चलाना सीखा। मेरा लड़का 4 साल की उम्र से वीडियो चला सकता है, वो कैमरा चला सकता है। तो साइंटिफिक प्रोग्रेशन तो होता रहेगा, और ह्यूमैनिटी जो है वो इस चीज के ऊपर एक्सपोज होती रहेगी, और ये चीजें बढ़ती जाएंगी। अब हमें ये देखना है कि जो हम चीजें उन्हें दिखा रहे हैं उनका असर उनके ऊपर किस तरह से हो रहा है। यही तो जिस तरह से साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है उसका असर उनके ऊपर पड़ रहा है, उसी तरह मैं समझता हूं कि उनका दिमाग जो है वो उन चीजों पे भी ज्यादा जल्दी पकड़ेगा जो उन्हें दिखाई दे रहा है। और इतने साधन हो गए हैं, रेडियो हो गया है, टेलीविजन हो गया है, सिनेमा हो गया है, चीजें हो गए जिनकी वजह से उनके ऊपर भी एक्सपोजर जो है ये बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन उसे किस तरह रोकें, ये हमारे हाथ में नहीं है।
हम तो वही चीज बनाएंगे जो जिसके कारण, और मुझे कहने में कुछ शर्म से भी आ रही है, कि जिससे हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए। क्योंकि देखिए हम लोग सब और लोग बहुत कुछ कहें कि हम सब आर्ट के परफेक्शन के लिए हैं या इस चीज के लिए हैं या उस चीज, लेकिन बेसिक चीज ये है कि सब लोग हम लोग सिनेमा में इसलिए हैं कि थोड़ा सा पैसा हम लगाएं, कुछ लोग वहां कमाए, कुछ यहाँ कमाए, थोड़े से पैसे हमारे पास हैं, क्योंकि एक तरह से ये एक हमारे लिए रोजी है। बिल्कुल है। और तो ये तो हमें करना ही है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे जो रिटर्न है वो तो हमें देखना ही पड़ेगा। और जो चीज प्रचलित हो रही है वो सामने आ रही है। हम जब दूसरी किस्म का सिनेमा बनाते हैं वो चलता नहीं है। हमने सिलसिला बनाई, हमने ऋषिदा की कई एक फिल्में बनाई हमने, और हर साल हम ऋषिदा की एक फिल्म बनाते हैं, अच्छी फिल्में, और वो अच्छी फिल्में होती हैं, बहुत अच्छी। आलाप मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे और बहुत सी फिल्में हैं जो कि अच्छी लगी। बेमिसाल है, जुर्माना थी, ये सब फिल्में बहुत अच्छी थी। अब बच्चों की लेकिन कंपैरिजन में वो नहीं आती। उतना पैसा उनसे नहीं आता है, तो लोग फिर वही बार बार वही देखना चाहते हैं। शायद पैसा लोगों को कम खर्च करना शुरू करना पड़ेगा कि ताकि जरा कम खर्च करें और से उतने ज्यादा। मगर सिर्फ फिल्में ही नहीं देखते बच्चे। हम तो हर साल जब बच्चों को लेके बाहर आते हैं घूमने के लिए, तो कहीं गेम्स के लिए जाइए, वहाँ भी इसी तरह की चीजें होती है। इट्स नॉट ओनली फिल्म। अच्छा, अब एक बात बताइए यहीं पे बच्चों की, अब फिल्मों की बात कुछ हद तक छोड़ें तो बच्चों की बात, अब आपका समय तो बच्चों की देखभाल में लगता है, आप भी कुछ मदद करते हैं देखभाल में? ये साहब मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक कठिन प्रश्न है, और इस बारे में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं अपने काम में इतना ज़्यादा मसरूफ़ रहता हूँ कि मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं अपने बच्चों के साथ जो मैं समय गुजारना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता। और मेरे ख्याल से ये उम्र जो है बच्चों की, वो इस समय 7 साल और 9 साल के हैं, और ये उम्र एक बड़ी एक फॉर्मेटिव एज होती है जब मुझे उनके साथ रहना चाहिए। लेकिन या मैं उनकी पढ़ाई के लिए या उनके कपड़ों के लिए या उनके पेट के पूजन के लिए काम करूं, या फिर उनकी तरफ ध्यान दूं। लेकिन कोशिश हमेशा करता हूं कि बहुत देर तक उनसे दूर न रहूं, और जब भी उनकी छुट्टियां हों तो अपना भी काम इस तरह से प्लान करूं कि मेरा काम भी चलता रहे और मैं उनके साथ छुट्टियों में भी रह सकूं। यही तो है कि जब आपके मन में ये इच्छा है और कंटिन्यूटी एक रहती है तो उसका असर बच्चे कोई कहते हैं ना समझ, लेकिन वो समझदार भी होते हैं जी। ऐसी बात नहीं है। नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि अमित काफी वक्त बच्चों को देते हैं, और स्पेशली जो दोनों बच्चे हैं ज्यादा अमित से इन्फ्लुएंस्ड हैं। मैं जो घर पे देखती हूँ बच्चों का जो बात करने का ढंग, या क्योंकि वो मेरे ख्याल समझ जाते हैं कि आप उनको जो कुछ आप देना चाहते हैं पूरी तरह से नहीं दे पाते, तो वो जो उनकी आशाएं हैं अगर उनसे कम उनको कुछ मिलता है तो उससे खुश हैं वो, तभी तो वो एक तालमेल रह सकता है। लिखने में बच्चन जी, नाटक में तेजी जी की दिलचस्पी, तो उसका असर तो हुआ आपके ऊपर। ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ पीछे माँ बाप और बच्चों के साथ। सो अब फिल्मों में जाने में इन चीजों का कितना हाथ रहा? माता जी तो आप जानते हैं कि एक बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थी, और कॉन्वेंट में उनकी एजुकेशन हुआ, वो एक बहुत अमीर घराने से थी। और पिताजी बड़े डाउन टू अर्थ, और एक लिखने का शौक, लिटरेचर से शौक, तो एक बहुत अच्छा एक मेल मुझे मिला। एक तरह से समझिए कि एक फ्यूजन हुआ ईस्ट और वेस्ट का। मैं ऐसा समझता हूं कि ये मेरे लिए कितना फायदेमंद था कि मुझे जिस तरह के पिताजी मिले वो थे, और जिस तरह की माता जी मिली वो थी। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद। जया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।